नमस्कार दोस्तों, मैं ईशल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक के टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉग्निजेंट के रिव्यूज बाय अ कॉग्निजेंट एम्प्लॉय। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं कॉग्निजेंट के रिव्यूज, क्योंकि आप सभी के काफी ज्यादा डाउट होते हैं कि सर कॉग्निजेंट को इस कंपनी से कंपेयर कीजिए, सर कॉग्निजेंट को इस कंपनी से कंपेयर कीजिए, क्या सर कॉग्निजेंट में आगे चलकर काम मिलेगा, क्या सर कॉग्निजेंट में सीखने को मिलेगा। तो यार आपके सभी क्वेरीज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी और काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है इन्होंने बहुत ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किए हैं। तो मेक श्योर है यार आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और मेरी को काफी मेहनत लगी, मैंने इनसे कांटेक्ट किया, उसके बाद इन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर की है प्रॉपर। तो उस एफर्ट्स के लिए यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको डेली बेसिस पर ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों, अब हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। ओके। तो कॉग्निजेंट ज्वाइन करना है या नहीं करना है, तो इस पार्ट को मैं दो हिस्से में बांट रहा हूँ, एक बिफोर ट्रेनिंग और एक आफ्टर ट्रेनिंग। तो मेरा कॉग्निजेंट पे 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एवरीथिंग व्हाट आई हैव फेस्ड, व्हाट आई हैव लर्न, आई विल शेयर। ओके। तो मेरा ट्रेनिंग हुआ था पुणे में। तो पुणे में ट्रेनिंग होने के बाद ये क्या करते हैं, आपको टेक्नोलॉजिकली प्रोवाइड किया जाता है। आई मीन क्या क्या टेक्नोलॉजी में आप काम कर सकते हो, और ये आपका कोई डिसीजन नहीं रहता है, ये लोग अपने मन से डालते हैं। तो आपको ट्रेनिंग लोकेशन में जाया जाता है, लेके जाया जाता है, और फिर आप अपना उस बेसिस पे, इस लो के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको डाला जाता है किसी न किसी डोमेन पे। या तो हो सकता है आपको जावा में डाला जाए, या तो हो सकता है आपको डॉट नेट पे डाला जाए, या तो हो सकता है आपको एसक्यूएल में डाला जाए। इट डिपेंड्स अपॉन देम, इट्स नॉट योर डिसीजन। सो आपको उसी में ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ये आपकी कोई चॉइस नहीं रहती है, और ये आप चेंज भी नहीं कर सकते हो अपने एंड से। तो ट्रेनिंग चलता है अराउंड 3 से 4 महीने तक। तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव टू परफॉर्म वेल। दैट मीन्स इन दिस टाइम यू विल लर्न मच ऑफ द थिंग्स। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप वो उसको ठीक से जानें, क्योंकि ये ट्रेनिंग पीरियड में आप बहुत कुछ सीखोगे, सीखने वाले वाले हो। अगर आप सीरियसली लोगे तो आपका बहुत नया एक्सपीरियंस होगा। और इसका जो एक सिस्टम है, वो सिस्टम पे ही आपको कोडिंग करनी रहती है। जैसे ऑनलाइन कंपाइलर है, तो वो ऑनलाइन ही जज ही आपको बता देता है वेदर योर कोडिंग इज़ राइट और रॉन्ग। ओके। जैसे इन्वायरमेंट होता है लाइक हैकर अर्थ, हैकर रैंक, ऐसा ही इस लोगों का भी एक सिस्टम रहता है जिस पे आपको कोडिंग करनी रहती है। बड़ा बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहता है ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग पीरियड। और ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको एग्ज़ामिनेशन देना पड़ता है। तो वो एग्ज़ामिनेशन को आपको पास करना रहता है, अदरवाइज़ यू विल नॉट बी क्वालिफाइड टू गो इनटू नेक्स्ट स्टेप। तो मेरा तो ट्रेनिंग जावा में हुआ था। तो मेरे को पहले मिला, हम लोगों का जो प्रोसेस था, पहले इनिशियल लेवल में अब हम लोगों को जावा का बेसिक्स करना था। तो जिसमें आता है जावा मतलब प्रोग्रामिंग बेसिक मेथडोलॉजी, जिसमें लूप्स, एरे हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना रहता है, और उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। इसके बाद ही आपका आता है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का भी सेम है, सेम प्रैक्टिस करना पड़ता है, और उसके अगेंस्ट में एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। एवं और इसके बाद लास्ट फिर हुआ था जावा। जो जावा होता है, जावा में क्या होता है, तो जावा सीखना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ामिनेशन भी देना पड़ता है। और लास्ट में इस इस सब के लास्ट में कुछ प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने लेके आया जाता है। तो आप जिस पे कंफर्टेबल हो, जो जिस प्रोजेक्ट पे, तो आप उस प्रोजेक्ट करते हो, और उसको सबमिट भी करना रहता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंटेशन भी देना रहता है। आपको टीम असाइन किया जाएगा। यू कैन चूज़ योर टीम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो 5 or 6 मेंबर विल बी देयर एंड यू हैव टू डू दैट प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं करते हो, क्या आप नेक्स्ट लेवल में जा सकते हो? हाँ, जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि जो रहता है वो आपको पास कर देता है। पर मेरा रिक्वेस्ट यही है कि प्रोजेक्ट करो। तो क्या होता है इस टाइम में बहुत नए चीज़ यहाँ पर भी आप सीखते हो कि टीम में कैसे काम होता है। इट्स नॉट लाइक द प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री लेवल में कैसे काम होता है, ये लोग कैसे एक प्रॉब्लम मिलता है तो ये लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। तो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद आप आपका जो प्रोफाइल है वो शेयर किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट मिलता है। ये जो प्रोजेक्ट मिलता है इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन विच टेक्नोलॉजी यू हैव वर्कड ऑन। ये आप ऐसी बात नहीं है कि आप जावा में ट्रेंड हुए तो आपको जावा मिलेगा, आपको दूसरा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। पर बीयू इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको कौन से बीयू में डाला गया है उस बीयू में ही आपको पहले रेफ़र किया जाएगा। सपोज़ आपको एक बिज़नेस यूनिट है तो उस बिज़नेस यूनिट के साथ आपका प्रोफाइल शेयर किया जाता है। और क्या होता है वहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो लोग आपका इंटरव्यू करते हैं। और अगर देखते हैं कि आपका नॉलेज अच्छा है तो आपको बुलाते हैं। कभी कभी आपको ऐसे भी बुला लेते हैं और वहाँ पर जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। सपोज़ आप किसी दूसरे लोकेशन पे हो, सपोज़ आप लेट सपोज़ बेंगलोर पे हो, तो आपको इनिशियल लेवल के इंटरव्यू लेगा और बोलेगा ठीक आप आ जाओ यहाँ पर। और फिर आपका फिर एक बार इंटरव्यू होता है, क्योंकि जब इंटरव्यू देते हो प्रोजेक्ट क्रैक करने के लिए भी ऐसी बात नहीं है कि आप अकेले ही रहते हो। तो वैसा भी हो सकता है आप यहाँ पर आने के बाद फिर से उसी लोकेशन में रह गए, क्योंकि लोकेशन प्रेफरेंस भी दिया जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब बात आती है आप अब प्रोजेक्ट में असाइन हो गए। तो प्रोजेक्ट में असाइन हो गए तो ऐसी बात नहीं है कि आप जो जिस टेक्नोलॉजी पे काम किए हो उसी टेक्नोलॉजी पे मिलेगा। तो नया टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, आपको एंटायरली नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप भूल जाओ कि क्या सीखे हो, फिर से नए से स्टार्ट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी एक तो सीखने का चांस है। तो इनिशियल लेवल पे आपको केटी दिया जाता है और केटी होने के बाद आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया जाता है और वहाँ पर आप अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हो। तो अभी आते हैं सेकंड पार्ट में, जो है कि आफ्टर प्रोजेक्ट। तो आफ्टर प्रोजेक्ट में मैं बोलना चाहता हूँ ये कॉग्निएंट का स्ट्रिक्ट पॉलिसी है 9 आवर्स मेंटेन करना ही पड़ता है। जो अभी कि 10 आवर्स हो गया है किसी किसी लोकेशन पे, तो आपको 10 आवर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा आपको स्ट्रेच करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यू विल गेट that is support based project, and if you are trying to go into different dev domain, then cognizant पे आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैं कमेंट नहीं करूँगा। पर मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल बी असाइन इनटू ओनली दिस सपोर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट। तो ये तो कॉग्निजेंट एक्चुअली क्या है, ये है सपोर्ट बेस्ड कंपनी। तो इसीलिए सर्विस बेस्ड कंपनी होने के लिए इस लोगों के पास सपोर्ट प्रोजेक्ट ही ज़्यादा रहती है। तो मेरा ट्रेनिंग हुआ था जावा में। तो अभी मैं काम कर रहा हूँ रिटेल पे। तो रिटेल पे मेरा PL SQL Pro C एक्सटेंशन विच इज़ एक्सटेंशन वर्जन ऑफ C, ओराकल रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ कुछ, ओराकल रिपोर्ट्स फॉर्म्स एंड यूनिक्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप होता है तो आप पहले से यूनिक्स कर लो, तो ये आपको किसी भी प्रोजेक्ट में काम आने वाला है। और अगर ये और आपका जो सिस्टम है पूरा कम्प्लीटली ऑटोमेट रहता है। मतलब आपका प्रेजेंट लगाना, आपका लीव अप्लाई करना, एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड टू आपका सिस्टम। तो आपको अगर कुछ करना है तो यू डोंट हैव टू गो टू समबडी, यू कैन अप्लाई इन योर सिस्टम। आई मीन कॉग्निजेंट का एक 1C करके ऐप रहता है, लिंक रहता है, वहाँ पर जाके सब चीज़ के लिए एक एक करके ऐप है। तो उस ऐप पे आप काम कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अगर आपको प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट देना है, तो एक काम कर सकते हो। मतलब हर वीक में आपका प्रेजेंट रहता है, जो टाइम शीट भरनी रहती है। तो वर्किंग आवर्स के लिए ट्रू टाइम भरना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका बिलिंग होता है। अच्छा, तो जब भी आप प्रोजेक्ट में असाइन हो जाते हो उस वहाँ पर 2 कंडीशन होता है, या तो आप 100% एलोकेटेड हो या तो आप 1% एलोकेटेड हो।
अगर 100% एलोकेशन है आपका, दैट मीन्स वो उस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्लाइंट की तरफ से कॉग्निट को बिल मिल रहा है, सो यू आर बिलेबल। और अगर आपका 1% एलोकेशन है ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, तो कॉग्निट क्या कर रहा है, उसके लिए आपको क्लाइंट बिल नहीं दे रहा है, पर कॉग्निट की तरफ से आप काम कर रहे हो। ओके, अच्छा, तो इसके बाद आते हैं काम करने की बात। हाँ, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको शाइन नहीं कर सकते, आपको मिलेगा, पर इट इज़ नॉट एज सच गुड फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। तो आपको अगर डेप में काम करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ काम नहीं सीखोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सैचुरेटेड। आपको एक टाइम के बाद लगेगा कि एक ही काम, सेम काम कर रहे हैं, जो कि कोई भी कर सकता है, तो आपको नॉलेज भी होगा। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो सपोर्ट प्रोजेक्ट ही था, बट आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम सीखा, एप्लीकेशन का भी काम सीखा, और डेवलपमेंट का भी काम सीखा, बट आई वॉज बीइंग सब्जेक्टेड एज ए सपोर्ट रोल, बट आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स। यस, जो भी हो, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट एकदम नए से असाइन हुआ था, तो इसलिए मेरे को ऐसा सीखने का अपॉर्चुनिटी मिला। अच्छा, तो आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा। अगर आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी है, सो यू शुड कंपेयर विद कॉग्निएंट, बट आई विल से it is not as much good. If you are fresher, then it's definitely a good option, but if you are experienced, then I will say go for another option. As because why I am telling this, क्योंकि आप अगर एक्सपीरियंस हो तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाली है, और अगर आप फ्रेशर्स हो तो आप शोकेस कर सकते हो, क्योंकि आपका इनिशियल लेवलिंग एक बिग वन ऑफ द बिग जाइंट से हुआ है, जो फॉर्च्यून कंपनीज में आता है। सो कॉग्निएंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टेक जाइंट, तो वहाँ पर आप करोगे तो आपका वैल्यू ऐसे ही बढ़ जाएगा, आपका प्रोफाइल इंक्रीज़ होगा। अगर आप कुछ सीखे भी नहीं तो आपका तब भी आपका प्रोफाइल इंक्रीज़ होगा एज ए गुड एम्प्लॉय। आई मीन आपका वैल्यू रहेगा, ये तो वैल्यू रहेगा। अच्छा, अब आते हैं मनी पर्सपेक्टिव पे। मनी पर्सपेक्टिव पे मैंने जब आया था तो आप मेरा 3.4 के अराउंड था, तो तब मुझे सैलरी मिलती थी 22,000 के आसपास। उसके बाद मेरा सैलरी इंक्रीज़ हुआ और 3.9 के अराउंड हुआ, तो तब मेरा सैलरी आता था अराउंड 24,000। और उसके बाद मेरा जब अभी सैलरी, करंट सैलरी तो अभी 4.5 के अराउंड है, तो मेरे को मिलता है 30,000। तो 2.5 ईयर्स में मेरा एज सच कोई ग्रोथ नहीं हुआ है, and but although I have done so many things, so it's depends on your manager only how they are looking at you. so ये मैनेजर पे बहुत डिपेंड करता है, आपका मैनेजर कैसे आपको रिएक्ट कर रहा है। तो ये प्रोजेक्ट में जितना कोई है उस लोगों का ही उतना एज सच कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है।